अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के अंदर निज़ाम की तब्दीली के लिए इमरान खान के ऊपर जोर बढ़ने लगा है। इमरान खान खुद चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम हुकूमत है ये तब्दील हो, और इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलटने के पीछे एक वजह यह भी थी कि इमरान खान पाकिस्तान के अंदर इस्लामी सदारती निज़ाम लाना चाहते हैं। एक ऐसा निज़ाम लाना चाहते हैं जिसके अंदर चोरों को, डाकुओं को, लुटेरों को और माफियाज को, करप्ट लोगों को किसी भी सूरत हुकूमत में शामिल होने की इजाज़त नहीं होगी। इमरान खान के इस प्लान की वजह से जो मुखालिफिन थे वो डर गए कि उनकी हुकूमत या उनका इक़्तिदार में आना या उनका सियासत में रहना अब एक तरह से मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उल्टा जाए। आप जानते हैं मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले खुर्रम दस्तगीर ये टीवी चैनल पर एतराफ़ कर चुके हैं कि इमरान खान को हमने इसलिए गिराया क्योंकि इमरान खान अगले 10 से 15 सालों के लिए पाकिस्तान की सियासत पर कब्जा करना चाहते थे, यानी इस्लामी सदारती निज़ाम लाना चाहते थे। और इसी तरह से आज नाज़रीन किराम, नून लीग से ताल्लुक रखने वाले अयाज सादिक ने भी दबे लफ्जों में एतराफ़ किया है कि हमने इमरान खान को इसलिए गिराया क्योंकि इमरान खान एक ऐसे शख्स को आर्मी चीफ बनाना चाहते थे जो इमरान खान के विजन का हामी था, जो पाकिस्तान के अंदर अवाम के निज़ाम बदलने के मुतालबे का हामी था, यानी कि इस्लामी सदारती निज़ाम का हामी था। मुराद उससे जनरल फैज़ हमीद थे कि इस वजह से हमने इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद पेश की। और नाज़रीन किराम, इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे की, इसमें बड़ी बड़ी तब्दीलियां रूनमा हो रही हैं। इमरान खान ने तख्ते पंजाब फतह किया है, पंजाब के अंदर हुकूमत बना ली है, पंजाब इमरान खान के कंट्रोल में आ गया है। अभी इमरान खान इलेक्शन में नहीं जाने वाले हैं, अगरचे आज इमरान खान ने कह दिया है कि इलेक्शन की तैयारी की जाए, लेकिन इस मर्तबा इमरान खान इलेक्शन में ऐसे नहीं जाएंगे, बल्कि सारे माफियाज को, सारे करप्ट अनासिर को और सारे उन काली भेड़ों को जो कि ब्यूरोक्रेसी में, जो कि किसी भी तरह से मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज है और अवाम पर जुल्म करती है, उनका जब तक के एहतिसाब ना हो जाए। चुनांचे आज आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो बयान जारी किया है, उसके अंदर वाज़ेह कर दिया कि सबसे पहले तो हमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर कोई एतमाद नहीं है। इसने धांधली की और इसने पंजाब के अंदर हमें हर तरीके से हराने की कोशिश की। वो तो हमने और अवाम ने मिलकर अपने हक पर पहरा दिया, जिसकी वजह से हम जीत गए। इसलिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी है। उसके खिलाफ पूरी चार्जशीट इमरान खान ने जारी की है कि किस तरह से सिंध के अंदर बेईमानी हो और किस तरह से सिंध के अंदर जो जरदारी है वो इलेक्शन कमीशन के कवानीन की धज्जियां उड़ाता रहा है। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, इमरान खान ने उन तमाम काली भेड़ों की लिस्टें मुरत्तब करना शुरू कर दी हैं जिन्होंने 25 मई को अवाम पर जुल्म किया, जिन्होंने इलेक्शन के अंदर धांधली के लिए लोगों को हिरासा किया, पंजाब के अंदर गैर कानूनी अहकामात माने। और इसके अलावा इमरान खान ने इलेक्शन से पहले उस तमाम गंद को साफ करने का फैसला किया है जिसके जरिए से नून लीग, पीपल्स पार्टी और इनके दीगर हवारी धांधली करते हैं और इसी तरह से फिर पाकिस्तान की अवाम की राय की एक तरह से तौहीन करते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन किराम, अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान इस वक्त पावर में है, यानी आप अमलन पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को ही वजीर आज़म समझ सकते हैं। इमरान खान पंजाब के अंदर हुकूमत हासिल किए हुए हैं, जिसके पास पंजाब होता है गोया के पूरा पाकिस्तान उसके पास होता है, क्योंकि 60% पाकिस्तान वो पंजाब है। तो इस वजह से इमरान खान अब अमलन पाकिस्तान के वजीर आज़म भी हैं और अमलन पाकिस्तान के अंदर आने वाले सियासी प्रोसेस के लिए जो कवानीन हैं, जो उसूल हैं, जो तब्दीलियां हैं, जो चेंजिंग हैं, वो करने वाले हैं। इलेक्शन होने जा रहे हैं, नवंबर की तायुनाती से पहले होने जा रहे हैं, और इस इलेक्शन की तैयारी इमरान खान ने इस तरह से की है कि गुमनाम हीरोज़ के ज़रिए से वो काम करना शुरू कर दिए हैं कि जिसके ज़रिए से इमरान खान को 2/3 अक्सरियत मिलेगी और जिसके ज़रिए से फिर इमरान खान अगले इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत हासिल करके वज़ीर आज़म बनेंगे। फिर पार्लियामेंट के अंदर करारदाद मंजूर होगी निज़ाम बदलने के लिए, इस्लामी सदारती निज़ाम के लिए, और फिर रेफरेंडम होगा
और उस रेफरेंडम में अवाम बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी और इस्लामी सदारती निज़ाम पाकिस्तान के अंदर इंशाअल्लाह लागू हो जाएगा। गुमनाम हीरोज़ का यह टास्क है और गुमनाम हीरोज़ खुद भी चाहते हैं कि यह निज़ाम तब्दील हो, क्योंकि गुमनाम हीरोज़ पिछले 75 सालों से पाकिस्तान के दुश्मनों से लड़ते रहे हैं और उस लड़ाई के अंदर सबसे बड़ी रुकावट यह निज़ाम था, क्योंकि इस निज़ाम के अंदर चोर आगे आ जाते हैं, डाकू आगे आ जाते हैं, वो लोग आगे आ जाते हैं जो भारत के साथ साजबाज कर लेते हैं, जो अमेरिका के साथ साजबाज कर लेते हैं, जो पाकिस्तान को बेचने की कोशिश करते हैं, जो हुसैन हक्कानी जैसे गद्दारों को इकट्ठा करके पाकिस्तान पर हमला आवर होते हैं। चुनाचे नाज़रीन किराम, अब इंशाअल्लाह इमरान खान को जो पैगाम मिला है, जो बताया गया है कि हम आपके साथ हैं, आप 2/3 अक्सरियत इंशाअल्लाह ले लेंगे, अवाम आपके साथ है, हम भी आपके साथ हैं, और आपने जो अवाम से मुतालबा किया है और वादा किया है इस्लामी सदारती निज़ाम का, उसे भी पूरा करें। और इसी तरह से जो जो रुकावटें हैं उनको साफ करें, जो जो काली भेड़ें हैं उनका एहतिसाब करें, और ताकि एक ऐसा फेयर और साफ, फेयर एंड फ्री, फौरी और साफ शफाफ इलेक्शन हो कि जिसके ज़रिए से इमरान खान को पाकिस्तान के अंदर 2/3 अक्सरियत मिल जाए और पाकिस्तान के अंदर इस्लामी सदारती निज़ाम आ जाए। इस्लामी सदारती निज़ाम को उलमाए किराम, माहिरीन, स्कॉलर्स इस्लाम से, खिलाफत राशिदा से, इस्लामी निज़ाम से करीब तर करार देते हैं, और इस निज़ाम के ज़रिए से तुर्की के अंदर बड़े हद तक जो बुराइयां हैं और जो मसाइल हैं वो कंट्रोल कर लिए गए हैं। पाकिस्तान के अंदर भी इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा, ये कहा गया है। दूसरा नाज़रीन किराम, इमरान खान को पैगाम मिला है और ख़ुद इमरान खान भी चाहते हैं कि सिर्फ तहरीक इंसाफ पंजाब या केपी की जमात ना हो, उसे पूरे पाकिस्तान की जमात बनना है। पूरा पाकिस्तान इमरान खान की तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा हुआ है। लिहाजा अब कप्तान का अगला जो टारगेट है वो सिंध और बलूचिस्तान है। सिंध के अंदर जो जरदारी ने कब्जा कर रखा है, सिर्फ जरदारी ने ही नहीं बल्कि उसने ऐसे माफियाज के जरिए से सिंध पर अवाम को, सिंध में अवाम को गुलाम बना रखा है कि वहां भेड़ बकरियों की तरह अवाम को मार दिया जाता है, कुचल दिया जाता है, कोई कानून हरकत में नहीं आता। नाज़म जोखी एक सहाफ़ी थे, उनकी एक रिपोर्टिंग की वजह से उन्हें कत्ल कर दिया गया, और कत्ल करने वाला जो शख्स था वो जरदारी की जमात का MNA है, और उसको कानून किसी भी सूरत सज़ा नहीं दे पा रहा है, और उसने ज़बरदस्ती माफ़ी भी हासिल कर ली है कि मैंने दियत दे दी है, उनके वरसा ने मुझे माफ़ कर दिए हैं। और सिंध के अंदर जो अदालत या अदलिया का सिस्टम है, या जो वहाँ निज़ाम इंसाफ है, और जो वहाँ का पुलिस का सिस्टम है कि राव अनवार जैसे लोग 400-400 लोगों को कत्ल कर देते हैं, लेकिन कानून उन्हें सज़ा नहीं दे पाता है। तो इस तरह से बहुत सी बुराइयाँ हैं। और कराची के अंदर आप देख रहे हैं कि लिसानी फसादात की कोशिश है, लिसानी फसादात भड़काने की साजिशें हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिंध के अंदर बुराइयों की जड़ हैं, मसाइल हैं, वो आपके सामने हैं, और जरदारी इनकी वजह है। चुनाचे अब कप्तान सिंध को भी फतह करेगा। कप्तान ने इस पर पूरी तैयारी कर ली है और पूरा अज़म दोहरा दिया है कि इंशाअल्लाह अगली हुकूमत सिंध में भी तहरीक इंसाफ की होगी, और किसी भी सूरत ज़रदारी को वहाँ पर अब वहाँ की आवाम के मसाइल को या आवाम के जो वसाइल हैं उन्हें लूटे नहीं दिया जाएगा, आवाम के मसाइल बढ़ाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और यही टास्क नाज़रीन किराम इमरान खान को पाकिस्तान का जो मादनियाती सूबा है बलूचिस्तान, उसके लिए भी मिला है। बलूचिस्तान के अंदर आप जानते हैं शिद्दत पसंदी है, दहशत गर्दी है, पाकिस्तान की फ़ौज पर हमले हो जाते हैं। पाकिस्तान के अभी चंद दिन पहले कर्नल लईक जो थे एक अफसर, उन्हें अगवा करके शहीद कर दिया गया, और कितना जुल्म बलूचिस्तान के अंदर कुछ लोग करते हैं। तो इस वजह से बलूचिस्तान के हालात की वजह से बलूचिस्तान को सुधारना भी ज़रूरी है। तो अब इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है, अभी इमरान खान ने कहा कि अभी हमारी मंजिल हासिल नहीं हुई है। उन्होंने कहा है, आज जो उनका इजलास हुआ है उसके अंदर उन्होंने बात कही है, अभी तो हमने निज़ाम की तब्दीली और पाकिस्तान को बदलने और हकीकी आज़ादी का सफ़र शुरू किया है। अभी तो बहुत मेहनत करनी है, अभी तो बहुत आगे जाना है, और अभी तो हमें बड़े बड़े इम्तिहानात से गुजरना है। लिहाजा अभी तो मैदान के अंदर लड़ाई शुरू हुई है, और अभी से हमने तकिया करके बैठना नहीं है, बल्कि हिम्मत करके मजीद लड़ाई लड़नी है। कप्तान ने अपने खिलाड़ियों को कहा है कि पहले से ज़्यादा एक्टिव हो जाएं, ये फतह अल्लाह की तरफ से है, और अल्लाह ताला का इस पर हम शुक्र अदा करेंगे। कोई गुरूर में ना आए, हर कोई आजिज़ हो जाए, हर कोई तवाज़ु और इनकिसारी इख्तियार करे, और अगले टास्क पर फोकस रखें। और हमारा अगला टास्क पाकिस्तान को हकीकी मानों में आज़ादी दिलाना, पाकिस्तान के अंदर निज़ाम को तब्दील करना, इस्लामी सदारती निज़ाम लेकर आना, और सिंध और बलूचिस्तान के अंदर जो माफियाज हैं उनसे निजात हासिल करके पाकिस्तान की
सिंध की आवाम को, पाकिस्तान की, बलोचिस्तान की आवाम को उनका हक दिलाना, ये हमारे टास्क हैं, लिहाजा इनको पूरा करेंगे। तो यूं नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के अंदर अब इंशाअल्लाह बड़ी तब्दीलियां रोनमा होने जा रही हैं और जो माफियाज हैं, जो चोर हैं, डकैत हैं, अब उनका इंशाअल्लाह सूरज गुरूब हो गया है और अब पाकिस्तान के अंदर हकीकी मानों में आवाम का जो एक तरह से आवाम की जो राय है या आवाम का जो मुतालबा है दरीना, वो पूरा होने जा रहा है। यह वीडियो दोस्तों के साथ नशर कर लें ताकि वो भी मालूमात हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए मेरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मद्दी लाजमी फॉलो करें ताकि आप इस तरह की मालूमात से और वीलॉग से, वीडियो से आगाह रह सकें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।